around CR circuits. Circuits where C and R both are present. इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में इस पर बेसिक क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी था, लेकिन लोग हल्ला मचाते रहे कि आउट ऑफ कोर्स है, आउट ऑफ कोर्स है, बोनस करो, ये करो, पास करो हमें। अब देखना कितनी इजी कहानियां हैं। ऐसा नहीं था कि वो कुछ आउट ऑफ कोर्स टाइप की चीज थी। इनफैक्ट यू विल लर्न दिस थिंग इन डिटेल इन ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स, लेकिन यहाँ डीसी में भी कहानी बन जाएगी। अगर एक कैपेसिटर आपको दिया जाए and we supply a switch, एक बैटरी है, इसका वोल्टेज V, इसका कैपेसिटेंस C। जब हम स्विच को क्लोज करते हैं, ये पूरा का पूरा सर्किट है, ये रियल लाइफ में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी ऑफर करता है। You cannot have a situation like which you see in circuits of capacitors. वहाँ हमने केवल C देखा होता था, C1, C2, C3, या तो सीरीज में या पैरेलल में या मिक्स कॉम्बिनेशन में, और एक बैटरी। रियल लाइफ में सर्किट, बैटरी, ये सब मिलाकर कुछ ना कुछ क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। Let that resistance be R. जब इस स्विच को आप क्लोज करते हो तो हम दो चीजें बोलते हैं। T0, the initial moment when you close the switch. इस वक्त कैपेसिटर पर कितना चार्ज है? 0। इसका मतलब कैपेसिटर पर वोल्टेज क्या होगा? V का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटर पर कितना वोल्टेज होगा? 0। कितना सर्किट में करंट फ्लो होगा? हमारे पास चार्ज कितना है? 0। अगर चार्ज 0 है तो कैपेसिटर पर कितने का ड्रॉप है? 0। कितने लोगों को याद है प्लेन वायर पर ड्रॉप 0 आता है? प्लेन वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इसका मतलब ये सर्किट तुम्हारा इसके इक्विवेलेंट है। ये R, लेकिन ये रेजिस्टेंस कितना? अगर ये 0 रेजिस्टेंस है और ये वोल्टेज V है, तो कितने लोगों को समझ में आया that I is V divided by R? पूरे सर्किट में ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है? R। ये वाला पोर्शन कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? 0। क्यों ऑफर कर रहा है 0 रेजिस्टेंस? कितना ड्रॉप है उस पर? 0। कब? Initially. T0 means initially. Now, ये फिगर ध्यान रखना, कोई इतना सा फिगर बना हुआ है बस। अगर आपको कोई आदमी ये फिगर देता, इस R में कितना करंट बोलते आप? ये लिखो। That's what this is. When time is 0, capacitor has no charge. At that moment, we say capacitor behaves as a plain wire, a wire whose resistance is what? 0. Now, एक साथ नोट करना बाद में। T infinite. I'm not going into actual mathematical work behind this. मैं उसका एक लेक्चर ग्रुप में डाल दूंगा। आज से जब इनका मैथमेटिकल फुल चार्जिंग का जो वर्जन आता है, since that is not in the course, केवल जो फाइनल रिजल्ट्स हैं और जो इजी टू अंडरस्टैंड है वो देख रहे हैं। T इनफाइनाइट, कितने लोगों को याद है इस कैपेसिटर की चार्जिंग कैसे समझाई थी मैंने आपको? इस प्लेट पर धीरे धीरे चार्ज डेवलप होता है, फिर ये और जो चार्ज आ रहा होता है उसको रोकता है, सैचुरेशन पर चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है, सैचुरेशन पर चार्ज का फ्लो
बंद हो गया, इसका मतलब T इनफाइनाइट पर I कितना है, 0। जैसे ही कैपेसिटर क्या हो गया, सैचुरेट, जैसे ही कैपेसिटर सैचुरेट हो गया उस पर मैक्सिमम चार्ज आ गया। लेट्स से दैट मैक्सिमम चार्ज इज व्हाट, Q नॉट। अगर ये मैक्सिमम चार्ज Q नॉट है इस पर, बोर्ड पर, यहां एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां बैटरी लगी हुई है, Q नॉट is what, maximum charge। कितने लोग बोर्ड पर देखकर इस मैक्सिमम चार्ज को बता सकते हैं? ध्यान रखना, आग लगा हो और अकल यूज करो ना। अभी हमने सब कुछ बोला है तो सीधी सी कहानी होती है। कैपेसिटर के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, Q/3। रेजिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, ओम्स लॉ। पता कितना आर पर वोल्टेज है, बोल भी दो यार, इस आर पर कितना ड्रॉप होगा, हाँ बोल, तो जितनी तुम में अकल है उतना ड्रॉप है यार, तो बता दो। हाँ पहचान के, बहुत टाइम लगा। ठीक है, लिखा है आई, क्या लिखा है, ओम्स लॉ क्या होता है, आई आर, इसमें करंट कितना है, 0। इस वी आर की अगर बात कर रहे होते तो वो कितना आता, इस आर पर कितना ड्रॉप है, 0। तो ये फिर वी कहाँ जाएगा, इसने मना कर दिया तो वी बोल रहा है कि मैं यहां जाऊं। तो इस कैपेसिटर को कितने का वोल्टेज मिलेगा, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, C मल्टीप्लाइड बाय, जो मैक्सिमम चार्ज होगा वो क्या होगा, T इनफाइनाइट पर कैपेसिटर क्या होता है, फुल्ली चार्ज। उस वक्त सर्किट में करंट कितना होता है, T0 पर सर्किट में करंट कितना होता है, मैक्सिमम। क्यों होता है सुनना, अभी बिगनिंग में इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज था, 0। कितना ड्रॉप है, 0। धीरे धीरे चार्ज डेवलप होगा तो ये फर्दर फ्लो ऑफ चार्ज, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां नेगेटिव आ गया, तो ये बैटरी चार्ज प्रोवाइड करेगी तो ये रोकेगा, धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इसका मतलब धीरे धीरे करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, एंड अल्टीमेटली T इनफाइनाइट पर कितनी हो गई है। तो बिगनिंग में तेरा चार्ज कितना होता है इस पर, 0, करंट क्या होता है, और एट द एंड फाइनली करंट क्या हो जाता है और चार्ज क्या हो जाता है। दोनों निकालना बड़ा आसान काम है। कैसे निकालना आसान काम है, जब तुम्हारे कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है तो उस पर ड्रॉप कितना होगा, 0। दैट मींस ये सर्किट ऐसा है, ये सर्किट ऐसा है, तो प्लेन सर्किट बना हुआ है 10th क्लास का, करंट क्या होगा, V बाय R। जब तुम्हारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो फिर इस R में कितने का ड्रॉप है, अगर R में ड्रॉप 0 है तो ये फिगर ऐसा बना हुआ है भाई, ये जो फिगर है ये ऐसा बना हुआ है। R पर कितने का ड्रॉप, अगर ड्रॉप नहीं है तो वो चीज क्या बन जाती है, प्लेन वायर। ये प्लेन वायर बची कौन, बैटरी, और कौन, क्या चार्ज होता है C पर, अभी बोल क्यों। तो अपने को दो चीज अब याद रखनी है ऐसे किसी भी क्वेश्चन के लिए, अगर चार्ज नहीं है तो कैपेसिटर को क्या बना दो, प्लेन वायर। अगर करंट नहीं है तो रेजिस्टेंस को क्या बना दो, प्लेन वायर। दैट्स इट, दैट्स कॉल्ड RC सर्किट। पुट ऑन दिस बेसिक पार्ट फर्स्ट। इसके लिए लोग हल्ला मचा रहे थे कि ये सब पावर ऑफ फोर्स है, आउट ऑफ फोर्स है, तो फोर्स में क्या है, राइट डाउन स्पेलिंग ऑफ कैपेसिटेंस। बेसिक्स को दिमाग में रखो, हर चीज समझ में आएगी आपको। कोई भी पेपर का लेवल ऊपर नीचे करेगा आप परेशान नहीं होंगे।
ये इनिशियल मोमेंट है, ये फाइनल मोमेंट है। इनिशियल फाइनल, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, और ये फिगर इसमें कन्वर्ट हो गया। Right on this point, initially when capacitor has no charge, initially when capacitor has no charge, it offers zero resistance initially when capacitor has no charge, it offers zero resistance, that is, it behaves as a plain wire. R हटाकर सीधा एक प्लेन वायर लगा दो यहाँ पे, R को हटाओ और इस जगह पर एक प्लेन वायर लगा दो। That's it. And when capacitor is fully charged, and when capacitor is fully charged, it offers the resistance over the. When capacitor is fully charged, it will offer what amount of resistance? तो जीरो तो यहाँ किया था पहले, यहाँ क्या करेगा? अगर फुल्ली चार्ज है इसका मतलब इस रास्ते से करंट फ्लो, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? Infinite. When capacitor is fully charged, it offers infinite resistance. When capacitor is fully charged, it offers infinite resistance. That is, it behaves as a broken wire. That is, it behaves as a broken wire. ऐसा दिखेगा। अगर फाइनली सैचुरेटेड कंडीशन में तुम देख रहे तो सर्किट ऐसा दिखता है, रास्ता ही इसको बोलते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो फिर इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा? जीरो। दो पॉइंट याद रखना, कोई चार्ज नहीं है तो कैपेसिटर को क्या बोलोगे? प्लेन वायर। फुल्ली चार्ज कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आंसर इज that's your switch. At T0 switch is closed. The moment switch is closed, you need to find current in all three branches. Three branches means first, second, third. And when T infinite comes, that is when capacitor is fully charged. At that moment, you need to find charge on the capacitor and also current in all three branches. Draw the figure and then write down the question.
But on the question at T0, switch is closed. At T0, switch is closed. Find out I1, I2, and I3. And at T infinite, when capacitor is fully charged, and at T infinite, when capacitor is fully charged, again find out I1, I2 and I3 at T infinite when capacitor is fully charged. Again find out I1, I2 and I3 and charge on the capacitor and charge on the capacitor. बताओ जो सिखाया उस चीज को फॉलो करो। T0 पर कौन क्या बन जाता है, T इनफाइनाइट पर कौन क्या बन जाता है, ड्रॉ दोस फिगर्स। और ये बहुत ही आसान कहानी है बॉस। फिर 10th क्लास का बच्चा सॉल्व कर सकता है इन चीजों को। आप 12th का चलो मैं सिखाता हूँ। क्या सिखाऊंगा यार, एक ही तरह की चीजें फिर भी। तो देखो T0 पर कैपेसिटर क्या बन जाता है, प्लेन वायर। तो T0 पर इस फिगर को कैसे ड्रॉ करोगे, एट T इक्वल्स टू 0। कितने लोगों को दिख गया फिगर ऐसे बनाया करोगे, घंटे भर तक रेजिस्टेंस लगाते रहते बैठकर। ये बन गया। और ऐसे बैठ के बनाओगे फिगर को, घंटे भर में फिगर ही बनेगा। इतना टाइम कहाँ है अपने पास, ऐसे करेंगे तो फिर यही करते रह जाएंगे। फास्ट ड्रॉ करना सीखो। कितने लोग इस सर्किट में करंट फाइंड कर सकते हैं, सारा भी कर सकता है। ये तो किया हमने अभी। एक बैटरी लगी हुई है, रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं उनको, इसमें करंट नहीं निकालोगे तो फिर किसमें करंट निकालोगे, तो खरीद दोगे। इधर पकड़ो, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, कैपेसिटर की जगह क्या लग गया, प्लेन वायर। आर 2R एंड R किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल। 2R और R का पैरेलल क्या हो गया, 2/3 और ये R किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज। तो हर चीज पैरेलल हो रही है। दोस्तों कमाल कर देते हैं। ये फिगर किसमें कन्वर्ट होगा, इसमें। ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज। ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये फिगर ऐसा बन जाएगा। 2R और R पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, R1 into R2 upon R1 plus 2R into R divided by 2R plus R. How much is that? 2/3.
ये वाला आर और ये आर पैरेलल में थोड़ी है भाई, ये किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज। ये फिगर ऐसा रह गया। बैटरी कितने की है, T, और ये चीज क्या लिखी हुई है, 2/3R प्लस which is what 5R/3। तो इस 5R/3 में करंट कितना, और भाई ओम्स लॉ, कितने का वोल्टेज है, E, I की वैल्यू कितनी आ गई, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ये I बेसिकली I1 है। ये I1 कहां से फ्लो हो रहा है, बैटरी से। बैटरी से कितना फ्लो हो रहा है, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, वोल्टेज डिवाइडेड बाय। इसके बाद कितने लोगों को याद है कि I1 आ रहा है और पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट का फॉर्मूला, पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट करते थे, यूज दैट फॉर्मूला एंड यू कैन इजीली फाइंड I2 एंड I3 कर लो। ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ये इसमें, इतना करने के बाद पीछे लौटते थे आप लोग ऐसे। तो भूल गए अपन करंट का फॉर्मूला, डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भूल गए हम। अगर हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भूल गए तो कैसे करेंगे देखना पड़ेगा। यहां से यहां तक का ड्रॉप कितना है, ये I1 किसमें फ्लो हो रहा है, 5R/3। 5R/3 है क्या, 2R/3 एंड R इन दोनों का सीरीज में जो करंट यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही इन दोनों के इक्विवेलेंट में। इसका मतलब कितना करंट जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, I1। समझ में आया। Suppose this point is A and this point is what is VA minus VB, I1 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, वो I1 की वैल्यू कितनी आई हुई है, 3/5। I1 कितना आ गया था, 3/5 E बाय R, ये मल्टीप्लाइड बाय 2/3 R। हो गया ना, 3 से 3 कैंसिल कर दो, ये कितना निकल कर आ गया, 3 कैंसिल 2/5, 3 कैंसिल 2/5। अब क्यों फाइंड किया मैंने VA माइनस A, व्हाट इज A एंड B, A और B क्या थे, ये पॉइंट्स है ना A और B, ये A है और ये क्या है, ये A है और ये क्या है B। तो अगर आपको A से B तक का ड्रॉप पता है कितना है, कितना ड्रॉप, तो उसमें करंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कितना करंट फ्लो हो रहा था इस ब्रांच में, I2 की वैल्यू क्या होगी भाई, I2 कितना होगा, यहां से यहां का वोल्टेज VA माइनस VB डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस रिजल्ट R। तेरा I2 कितना निकल के आ रहा है, कितना है, 2/5E डिवाइडेड बाय R, 2E अपॉन, ऐसे ऊपर निकल जाएगा। I3 की वैल्यू कितनी हो गई, कितना वोल्टेज है वहां पर, सेम वोल्टेज तो सेम ही है, और ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, 2। I1 निकला है, I2 निकला है, I3 निकला है। समझ आया। लेकिन हम चाहते नहीं है वैसे ही करें, क्योंकि हमने इसके लिए फॉर्मूला डेवलप किया हुआ है।
क्या फॉर्मूला डेवलप किया हुआ है हमने, देखना बच्चा भाई। पहले इतना नोट करो, फिर फॉर्मूला देखो, इसको नोट करो। डायरेक्ट फॉर्मूला जो हम यूज करते थे उसको देखना। एक बार हमने I1 फाइंड कर लिया, I1 फाइंड करने के बाद अपने को ये करना है, ये 2R है अपना, ये R है, और यहां से कितना करंट सप्लाई हो रहा है इसको, I1 2R और दोनों को कितना करंट सप्लाई हो रहा है, I1। उसमें से यहाँ जो करंट गया वो कितना है, कितने लोगों को याद आया, I2 इज 2R अपॉन 2R प्लस R मल्टीप्लाइड बाय, किया हुआ है पैरेलल का फॉर्मूला है। अगर मुझे R में निकालना है तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, 2R डिवाइडेड बाय 2R प्लस R मल्टीप्लाइड बाय I1, दैट्स इट। और बेकार में VA माइनस VB ये सारी चीजें करता रहेगा। I1 निकाला हुआ है हमने, कहाँ था I1 कितना है, ये रहा I1 निकला हुआ है 3/5R TE अपॉन 5R, और ये चीज क्या लिखी हुई है तेरी 2/3, I2 इतनी आया तेरा सेम 3 cancel, that's the value of I2, that's good। ये ज्यादा अच्छा वर्जन है, भूल जाओ वो ओम्स लॉ पर चले। Solve the second part first। Second part क्या था, when capacitor is fully charged at T infinite, at that moment find out I1, I2 and I3। देखो इधर ये पहले वाले से ज्यादा आसान है, शुरू होने के पहले खत्म हो जाएगा, देखना शुरू होने के पहले खत्म। बोर्ड पर हम लोग T इनफाइनाइट को हैंडल करना चाहते हैं। T इनफाइनाइट पर जो Q होता है कैपेसिटर का वो कितना होता है, मैक्सिमम, लेट्स कॉल इट Q नॉट, और ये फाइंड Q नॉट। कितने लोगों को समझ में आया ये, this circuit produces to this one। अगर आप यहां से यहां रिलेट नहीं कर पाए इतनी देर में, इसका मतलब आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है, फिर आप इसमें भी टाइम दे रहे हो, फिर तो गए बहुत बड़ा ढक्कन होना पड़ेगा यहां से यहां समझ में नहीं आने के लिए। T इनफाइनाइट पर Q मैक्स था, और अगर Q मैक्स है तो फिर इस ब्रांच में जो करंट है I3 वो कितना है,
अगर करंट जीरो है इसका मतलब हमारे लिए ब्रांच है ही नहीं, हटा दी ब्रांच। कितने लोगों को समझ में आ गया I1 I2 के इक्वल है एंड वैल्यू इज E/2 आप एक गट्टी में क्वेश्चन हो गया। इसमें कितना करंट I1, इसमें कितना I2, लेकिन I3 तो आई नहीं, इसका I2 I1 सेम है, इसका R और R किस कॉम्बिनेशन में है, तो टाइम बर्बाद नहीं कर रहे बॉस। I1 कितना आ गया था E/, यही चीज क्या है तुम्हारे लिए, और I3 कितना है 0। इतना समझ में आया। अब इस C पर चार्ज निकालना है। ये फिगर यहां क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि C ने इस ब्रांच में करंट नहीं फ्लो होने दिया। अब देखना फास्ट, जब आप नोट करेंगे तो ऐसे करेंगे, जब आप नोट करेंगे तब ऐसे नोट करेंगे। कितने लोगों को ये समझ में आता है कि T इनफाइनाइट पर ये फिगर ऐसा बना हुआ है। एट T इनफाइनाइट ये और ये सेम ही चीज, ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है 0। सारा करंट यहां से निकल के कहां चला गया, यहां चला गया, यहां आ गया। कितने लोग इस R का ड्रॉप बता सकते हैं, इस R पर कितना ड्रॉप है इन 1 सेकेंड, इन हाफ सेकेंड। ये भी R है और ये भी क्या है, दोनों को कितना वोल्टेज मिला हुआ है, R बांट लेंगे। इस R ने बोला कि मेरे हिस्से में कितने का ड्रॉप आया, कितने लोगों को समझ में आया कि इस C के हिस्से में E/2 का ड्रॉप आया है। हमारे हिस्से में तो कुछ समझ में नहीं आया, इसके हिस्से में क्या आया पता नहीं, लेकिन हमारे हिस्से में ये समझ में आया इस R में कितना करंट है 0। जब रेजिस्टेंस में करंट नहीं होगा तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा 0। तो वो रेजिस्टेंस क्या बन गया है यहाँ पर, प्लेन वायर। ये वाला रेजिस्टेंस क्या बन गया यहाँ पर, ये दोनों यहाँ लगे हुए हैं लेकिन नहीं लगे हुए, कलर चेंज कर देते हैं। ये लगे हैं लेकिन जैसे आपके पास दिमाग लगा हो वैसे किसी काम के नहीं है। तो यहाँ पर कितने का ड्रॉप है 0, यहाँ भी कितने का है। तो ये जो C है और ये वाला R, ये किस कॉम्बिनेशन में है बॉस, पैरेलल में क्या सेम होता है वोल्टेज। इस वाले R पर वोल्टेज कितना निकाला तुमने, कितना वोल्टेज निकाला आपने, तो वही वोल्टेज किसको मिलेगा, इसको कितना मिल गया। क्या फाइंड करना है मेरे को, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है CD, V कितना निकाला है मैंने, कट 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 कट। क्या तरीका है, देख तरीका क्या है इस तरह के क्वेश्चंस का, रेजिस्टेंस में करंट नहीं हो तो वो क्या बन जाता है प्लेन वायर, कैपेसिटर पर चार्ज नहीं हो वो क्या बन जाता है प्लेन वायर। छोटे से पॉइंट है वो याद है, बड़ा मस्त प्रोफाइलिंग क्वेश्चन को अपने तो अच्छा वो भी लगा होगा, किसी को नहीं लगा है तो परेशान मत होगा, एक बार देखना। आप इसकी रिकॉर्डिंग मांग लेना, आप पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको। अगर कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, चीज़ें बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, कहीं भी फंस रहे हो क्लास के बाहर पूछ लो, जो करना कर लिया।